नमस्कार, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर 1 एंड लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आप सभी एसके लाइव के दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं देश के सर्वांगीण विकास के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर प्रदान करें। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहले प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा जमकर निशाना। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में गरमाई सियासत। अभिनेत्री नागमा ने चोपड़ा में किया जनसभा को संबोधित। मौजूद बॉलीवुड एक्टर आफताब शिवदासनी को देखने के लिए उमड़ा जन सैलाब। मोगल काटा चाय बागान में लगाए गए खांचे में फंसा चीता। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। अखिल भारतीय युवा तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर हो रही चर्चा का जिक्र करते हुए कहा, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वे सभी चोर उचक्के हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश का कोई भी भला इंसान मोदी को पसंद नहीं करता। मोदी सरकार की आलोचना करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में पिछले 5 वर्षों में न तो कहीं सड़क बनी और न ही कोई विकास का काम हुआ है। अच्छे दिनों का वादा कर मोदी ने देश की जनता के साथ धोखा किया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल में 20 सीटें पाने का दावा करने को लेकर उन्होंने कहा, यदि ऐसा होता है तो वे कान पकड़कर उठक बैठक करने को तैयार हैं। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में गरमाई सियासत। विश्व हिंदू परिषद की रैली को नहीं मिली इजाजत। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। कोलकाता पुलिस ने रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप के कार्यकर्ताओं को बाइक रैली निकालने की इजाजत नहीं दी है। पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद की बाइक रैली शुरू होने के ठीक पहले इजाजत देने से मना कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे रैली के दौरान राम की केवल एक ही तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में रैली करने की इजाजत रोक दिए जाने पर भारी रोष है। पुलिस की रैली रोके जाने के बाद विहिप सदस्यों ने राम की तस्वीर के साथ भगवे झंडे के साथ स्थानीय रैली निकालने की कोशिश की। विहिप की यह रैली दक्षिण बंगाल में व्यापक तौर पर होने वाली थी। विहिप ने दावा भी किया था कि इस बार की रैली में हथियारों का प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। विहिप के संगठन सचिव सचिंद्र नाथ सिन्हा ने कहा था, हमारी संस्था की अधिकृत रैली में पुलिस के दिए गए आदेशों का पालन किया जाएगा। इस रैली में कोई भी हथियार लेकर नहीं जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा वेतन तथा अन्य विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग में सिलीगुड़ी स्थित टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय के समक्ष विगत 5 दिनों से जारी है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। इस बारे में विस्तृत जानकारी दी संगठन के सचिव प्रमेश प्रधान ने। वेतन नपाएको र हाम्रो ड्यू पेमेन्ट क्लियर गरोस् 6 महिनादेखिको र हाम्रो यो जुन चाहिँ प्रब्लम छ मन्थ बाई मन्थ आउँदा चाहिँ यसलाई पर्मनेन्ट सोल्युसन होस् भनेर हामी यो अङ्गनवाडी स्ट्राइकमा छौं। दार्जिलिंग जिले से भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट के समर्थन में शुक्रवार को मंगपू के सरस्वती कन्या विद्यालय प्रांगण में गुरुमो नेता कैलाश पाखरेन की अध्यक्षता में चुनावी जनसभा का किया गया आयोजन, जिसमें गोजोमो के प्रवक्ता बीपी बजगई ने कहा कि जो भीड़ तृणमूल व विनय तमंग गुट के गोजोमो की जनसभा में देखने को मिल रही है वो बंदूक व कानून के डर से दिख रही है। आयोगलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। अहिले खरसाङको मन्टिभेट ग्राउन्डमा राज्यको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको सभा भइरहेको छ, जनसभा भइरहेको छ। अनि यो सानो माइक त यति ठुलो चिच्याउँदैछ, हल्ला हुँदैछ, त्यहाँ त सरकारको कत्रो ठुलो माइक होला, कत्रो आवाजले चिच्याउँदै होला। त्यही मन्टिभेट ग्राउन्डको त्यही मैदानसँगै जोडिएको अर्को एउटा स्कुल छ, गुडविन स्कुल, जुन स्कुलमा अहिले लगभग 500 जना विद्यार्थीले ओपन स्कुलको बोर्ड इक्जाम दिँदैछन् यति बेलै। रायगढ़ से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल के समर्थन में राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया चुनावी जनसभा को संबोधित। सभा में मौजूद बॉलीवुड अभिनेता आफताब शिवदासनी को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। हेमताबाद हाई स्कूल में आयोजित जनसभा में बॉलीवुड एक्टर आफताब शिवदासनी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। कन्हैयालाल अग्रवाल के समर्थन में आयोजित जनसभा में परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी के अलावा बॉलीवुड एक्टर आफताब शिवदासनी भी उपस्थित थे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमल आचार्य, रायगंज लोकसभा उम्मीदवार भी उपस्थित थे। सभा में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इससे पहले रायगंज से कांग्रेस और सीपीएम पार्टी के नेता सांसद बने हैं, लेकिन उन्होंने रायगंज के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तृणमूल उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल को जिताने का आह्वान किया। नमस्कार,
पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं, सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं, कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusumin Fortech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakim Para, Siliguri, 9933333401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 2 आतंकी, इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में शनिवार सुबह सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। गढ़ इलाके में सेना के 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की सूचना मिली थी। सेना के जवानों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर कर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में सेना की 34 RR टुकड़ी और SOG शोपिया एक साथ लगी थी। आतंकियों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गहन क्षेत्र में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी करके शनिवार सुबह तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल आतंकवादियों की तलाश कर ही रहे थे कि आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। आगामी 18 अप्रैल को दार्जिलिंग जिले में मतदान है, इसीलिए जनता को लुभाने हेतु हर राजनीतिक दल जनसभा, रैली, अन्य विभिन्न तरह के चुनाव प्रचार करने में वे लगे हुए हैं। इसी क्रम में हिल तृणमूल कांग्रेस नागरी फर्म के तत्वाधान में एकाधिक गाँव के समर्थकों को लेकर एक चुनावी सभा का आयोजन हुआ संपन्न। 100वीं बरसी पर जालियांवाला बाग पहुंचकर राहुल गांधी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अमृतसर के जलियांवाला बाग के नरसंहार कांड के आज यानी शनिवार को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर वहां एक खास कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पंजाब के राज्यपाल शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार सुबह अमृतसर पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ रहे। शुक्रवार देर रात अमृतसर पहुंचे राहुल गांधी ने श्री अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। शनिवार को जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों की याद में सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। धूपगुड़ी के मोगल काटा चाय बागान में लगाए गए खांचे में फंसा चीता। पिछले कुछ दिनों से मोगल काटा चाय बागान में चीता की मौजूदगी से बागान के श्रमिक आतंकित थे। चाय पत्तियों को तोड़ने के दौरान चीता श्रमिकों पर हमला कर देता था। बागान श्रमिकों के द्वारा इसकी जानकारी वन विभाग को देने के बाद वन विभाग द्वारा 15 दिन पहले बागान के 67 नंबर सेक्शन में पिंजरा लगाया गया। आखिरकार शुक्रवार शाम पिंजरे में चीता फंस गया। सूचना मिलते ही बिन्नागुड़ी रेंज के वन कर्मी चीते को आकर ले गए। चीते के पकड़े जाने पर बागान श्रमिकों ने राहत की सांस ली है। दार्जिलिंग संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शंकर मालाकार के
समर्थन में अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव व अभिनेत्री नागमा ने चोपड़ा में किया जनसभा को संबोधित। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान और उसके बाद काफी खून खराबा हो चुका है और खून खराबा नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार शंकर मालाकार को सभी से जिताने का आह्वान किया। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप एक जन को यहाँ पर। मालाकार जी ने कहा आप यहाँ पर आओ, हम आपको सस्ते में जमीन देंगे, आप यहाँ पर आके रहो। अरे मालाकार जी मुझे जमीन की जरूरत नहीं, मैं तो इनके दिल में रहती हूँ। दिल में रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ सबके। अभी जहाँ मैं खड़ी रहूंगी वही मेरी जमीन है, वही मेरे लोग हैं। अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ यानी SK लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।